हाय एवरीवन। मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात किया था कि हम अपने लाइफ में पेन, दर्द खुद से ही कैसे क्रिएट कर लेते हैं। अब जब खुद से हम दर्द क्रिएट कर लेते हैं तो खुद से दवा भी क्रिएट करने का हमारा खुद का ही हक है और पावर है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम पेन क्रिएट करते हैं वो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन जब हम अपने आप को दवा देने का बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने का मतलब है आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये आपकी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। कोई आस पड़ोस का आदमी, कोई आपका रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं करने वाला है। दिस इज़ योर लाइफ एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप ऐसा सोच के आए हो इस वीडियो में कि मैं सिर्फ यहाँ पे वो बात करूँगी कि आप कहीं घूमने चले जाओ, आप कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, एंटरटेनमेंट कर लो, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर नॉट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे डीप इनर वर्क के बारे में बात करना चाहूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंट हीलिंग आपकी डीप वर्क को डिमांड करती है और वही यहाँ पे हम बात करेंगे। जब हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जस्ट लाइक एनी फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी भी आपको आपसे वही अटेंशन डिमांड करती है। चोट लग गया, हम उसको ध्यान देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। बट मेंटल हेल्थ में मैंने बहुत बार देखा है, अभी भी लोग उस पर डाउट करते हैं कि हाँ ये सब तो बस होते रहता है, बट ऐसा नहीं है। आप जब ऐसा एटीट्यूड लेते हो ना, दिखाते हो, इसका मतलब आप अपने तकलीफ को या तो इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो या सप्रेस कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, उसको नोट डाउन भी कर लेना। आज का सप्रेस किया हुआ नेगेटिव इमोशन कल को चल के एक डिजास्ट्रस डिजीज़ का फॉर्म लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ तबाही करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो तबाही लाएगा। तो अगर आप उसको शुरुआत में ही ख़त्म कर दो, आप उसके जड़ को ही ख़त्म कर दो, तो वो पेड़ कभी बनेगा ही नहीं। और यही हम एग्जैक्टली यहाँ पे करने वाले हैं। इसीलिए मैं बात करी थी कि डीप हीलिंग के बारे में बात करना पसंद करूँगी। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट देयर इज़ अ पेन इनसाइड यू। और आपकी बॉडी आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है। ये हम हैं जो उसको इग्नोर करते हैं, बट हमें अब ऐसा नहीं करना है। we will accept it, we will acknowledge that there is emotion, there is emotional pain inside us. Now come the second thing, and that is no blame game. कुछ नहीं, हमें बाहरी किसी भी इंसान को, कोई भी आस पड़ोस के इंसान को, कोई भी रिलेटिव को, किसी भी ऐसे इंसान को हमें अब वो कहते हैं ना हम कि आपकी वजह से, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, हमें वो सब बिल्कुल नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम खुद को हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी जब हमारी है तो फिर हम जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते। आज तक जो हमने किसी और को जिम्मेदारी दी थी, अब वो चीज़ हमें खुद को उठाना है। तो ये जो हीलिंग की जिम्मेदारी है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स, नॉट एनीबडी एल्सेस। ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज़ अगेन वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये गेम चेंज का काम कर सकता है ये पॉइंट। दैट इज़ सिट विद द पेन। यस, यू हर्ड मी राइट। अपने पेन के साथ बैठना। हम यूजुअली क्या करते हैं, तकलीफ़ में जब हम होते क्या करते हैं, हम फ्रेंड को कॉल किए, कहीं बाहर घूमने चले गए, कुछ बाहर खा लिया, अनकॉन्शियस जो कर सकते हैं वो करते हैं ताकि हमें थोड़े मोमेंट के लिए ठीक लगे। और वो थोड़े मोमेंट के लिए ठीक लगता है, लेकिन क्या होता है, फिर दोबारा हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं तुरंत। इसीलिए और आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ये पेन किसी भी तरीके का जो आपका रूप ले लेती है, ये तब तक ही आपको तंग कर सकती है जब तक आप तंग होने के लिए रेडी हो। कोई भी चीज़ आपको तब तक दबा सकती है जब तक आप दबने के लिए रेडी हो। आपको तब तक ओवर पावर कर सकती है जब आप विक्टिम बनने के लिए रेडी हो। जिस दिन आप 1 to 1, वो कहते हैं ना, आंखों में आंखें डाल करके किसी भी चीज़ से आप टैकल कर लिए, उसी वक्त तो आधी जीत तो वहीं पर हो गई। आपने आधा जो विनिंग गेम है वहीं पे जीत लिया है। इसीलिए सिट विद द पेन, डोंट रन, डोंट डू एनीथिंग,
कोई भी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा लाइफ़ थ्रेटनिंग, कोई भी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा लाइफ़ थ्रेटनिंग नहीं है, बशर्ते आप उसको बनने ना दो और बनाने भी ना दो। तो हैव अ वेरी आई टू आई थिंक विथ योर पेन। हम भागेंगे नहीं, हम उस पेन के साथ अब डील करेंगे। हम पेन के साथ अब कैसे डील करने वाले हैं, यहाँ पे एक जो बहुत प्यारी सी चीज़ है, जो मुझे लगता है एकार्ट टोल है, उन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पेन बॉडी हीलिंग के बारे में। वो मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल काम करता है। ये मेरे लिए पर्सनली इसलिए भी बहुत बेहतरीन रहा है बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल। पेन बॉडी हीलिंग एकार्ट टोल जो बात करते हैं वो इतना सिंपल प्रोसेस है, इट्स लाइक एनी अदर मेडिटेशन। बस यही फ़र्क है कि हम यहाँ पे इंटेंशंस डाल करके और हीलिंग पर्पस के साथ उस मेडिटेशन को यूज़ करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग्स को यूज़ करते हैं। ये आपको करना कैसे, ये पेन बॉडी हीलिंग करनी कैसे है? जैसा मैंने कहा, सिट विद द पेन। जैसे ही आप शांत बैठते हो, जब आप रिलैक्स्ड होकर के बैठते हो या फिर एक चुपचाप पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठते हो, आप तब उस मेंटल स्टेट में होते हो जब आप अच्छे से एक्नॉलेज कर सको कि बॉडी के किस हिस्से में आपको वो पेन महसूस हो रही है। हमारी जो बॉडी है ना, वो इतने इंटेलिजेंट है कि हमको बता रही होती है कि हमें बॉडी के किस हिस्से में वो तकलीफ़ हो रही है। या तो वो हमारे हमारे फोरहेड में सर दर्द होगा, या हमारे कुछ थ्रोट में कुछ तकलीफ़ होगी, हमारा चेस्ट कंजेशन होगा, या हमारा स्टमक पेन होगा, हाथ दुखना होगा, पैर दुखना हो सकता है, कमर दर्द या पीठ दर्द। एनी पेन जो आपकी बॉडी में कहीं भी आपको सेंसेशन महसूस हो रही है, दैट इज़ योर पेन बॉडी, दैट इज़ योर, मतलब वो जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशन है, वो स्टक है वहाँ पर। पहले वो ऑब्जर्व करना। सेकंड थिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग्स करते करते अपना सारा अटेंशन उसी पॉइंट पर लेकर के जाना जहाँ पे आपको वो तकलीफ़ महसूस हो रहा है। जब आप ये लॉन्ग ब्रीदिंग करके अटेंशन अपना सारा वहाँ पे लेके जाओगे, तो वो और इंटेंसीफाई होगा, मतलब और ज़्यादा वो बढ़ेगा। और बढ़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसको आपको बढ़ाना है, उसको इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे एनर्जी आप जैसे डालते जाओगे वो और इंटेंसीफाई होगा। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़, दिया जो बुझने के पहले बहुत ज़्यादा वो रोशनी देना शुरू करता है, वो वही चीज़ होता है। पेन भी वैसे ही है, वो निकलने के पहले, डिसअपियर होने के पहले, रिलीज़ होने के पहले वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है। आपने वो मोमेंट को निकाल दिया थ्रू योर हीलिंग, थ्रू योर ब्रीदिंग्स, वो समझो आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके रिलीज़ होती चली जाएगी। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू टाइम, विद इन एन आवर में भी, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। एक चीज़ गारंटीड है कि वो आपके अंदर से, आपकी बॉडी के अंदर से वो निकल के ही चली जाएगी हमेशा के लिए। एंड आप जब ये ब्रीदिंग कर रहे होगे, आपको विजुअलाइज करना है कि इनहेल करते वक्त आप सारी पॉजिटिविटी ले रहे हो और एक्सेल करते वक्त उसी जगह से, उसी बॉडी के उस ऑर्गन से वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर पेन बॉडी वर्क। और ये सिंपल, मतलब नॉर्मल मेडिटेशन की तरह ये काम करता है। बस आपको इसमें एक ऑब्जर्वर की तरह बैठ करके देखना है कि आपकी बॉडी में कहाँ सेंसेशन हो रही है। दूसरा, अपना पूरा ध्यान उस जगह पे ले करके जाना है। तीसरा, ब्रीदिंग्स को यूज़ करके अपना सारा फोकस वहाँ पे लगा करके, मतलब ये एक्सहेलिंग के थ्रू, एक्सहेल करते करते वहाँ से सारे अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। एंड आप देखोगे कुछ टाइम में ही यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ, रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा कामनेस, सूदिंग फीलिंग आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को रोना भी आता है, विच इज़ वेरी वेरी फाइन। रोना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा रिलीजिंग प्रोसेस है। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब आपका हीलिंग हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू विल टैकल योर हीलिंग। और ये, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि हम फीलिंग्स के लेवल पे पेन क्रिएट करते हैं और थॉट्स के लेवल पे क्रिएट करते हैं। तो ये जो हम हीलिंग करते हैं ना, ये सबसे पहले आपके अंदर में जो फीलिंग, ये जो अंदर में जो आपका जो इमोशंस है, इसको रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से आप जो पेनफुल फील कर रहे थे वो आप करना बंद करोगे, वो आप करना बहुत कम करोगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप एकदम शांत अवस्था में वापस आ जाओगे, आपका मेंटल स्टेट बहुत रिलैक्स्ड, काम हो जाएगा, आपका बॉडी बहुत शांत हो जाएगा, तब आप उस
स्थिति में होते हो तब आप उस अवस्था में होगे जहाँ पे आप अपने थॉट पे काम कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली आपके थॉट को ठीक होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इतने रिलैक्स्ड हो जाओगे तो थॉट के लेवल पे आपको क्या करना है, थॉट के लेवल पे आपको धीरे धीरे अपने दिमाग से वो नेगेटिविटी, वो कचरा निकालते जाना है जो कि वैसे भी होता चला जाएगा। थॉट के लेवल पे सबसे पहले आपको जो करना है वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जो मैंने बात किया था कि हम पेन कैसे क्रिएट करते हैं, जजमेंट के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, इसी का जस्ट ऑपोजिट है एक्सेप्ट करना। टोटल अनकंडीशनल एक्सेप्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज इट इज़। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एक सिचुएशन हो, चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे वो हम खुद हो, हर किसी चीज़ को लेकर के फुल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, आधी से ज़्यादा सफरिंग तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, हमारा पेन तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़। सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन डू, फॉरगिवनेस। फॉरगिविंग वर्क बहुत मिरेकल की तरह काम करता है। आप देखोगे, आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं सोचते हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा बढ़िया है, बहुत हारमोनियस है, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बातचीत है। बट आपके दिमाग में चौबीसों घंटे वो लोग ज़रूर होंगे जिनके साथ आपकी कोई कहा सुनी हुई होगी, कोई तकलीफ़ जिन्होंने आपको दिया होगा। ये लोग आपके माइंड पे बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। इसी चीज़ को क्लीन करने के लिए फॉरगिवनेस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस आपकी शांति के लिए है, आपको महान बनना नहीं है, आपकी शांति के लिए है ये। फॉरगिविंग वर्क के लिए सबसे पहले आपको ये रीज़न देना पड़ेगा क्यों आप ये फॉरगिव कर रहे हो आप दूसरे इंसान को, क्योंकि आपकी तरह शायद वो भी अनकॉन्शियस ही है। अनकॉन्शियस मतलब जिनको नहीं पता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हम लोगों को समझेंगे अगर कि जो लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे कारण है। लोग किसी कारणवश किसी भी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर उनकी उनका इन्वायरमेंट नेगेटिव रहा है तो वो नेगेटिव ही बिहेव करेंगे। सो उनको पर्सनली नहीं लेना, ये हमको अपने आप को समझाना होगा। एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन कर्मा, और उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए। सो वॉट एवर दे आर डूइंग, लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। वो यूनिवर्स का काम है, उनके साथ वो क्या करेंगे वो यूनिवर्स का काम है, आपका हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हमें शांति से जीना है। सो सेकेंड थिंग वी विल डू इज़ फॉरगिवनेस। नाउ थर्ड थिंग, एंड दैट इज़ न्यूट्रलाइज योर ट्रिगर। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिगर हमारे अंदर है, और ट्रिगर ही वो एक ऐसा चीज़ है जो ट्रॉमा क्रिएट करते रहता है। बहुत बार आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप अर्न नहीं करते हो, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बार बार वो पॉइंट याद दिलाएंगे। मे बी अगर आप एक पर्टिकुलर एज पे हो, एक सर्टेन एज पे हो, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी, आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको बार बार वही चीज़ याद दिलाएंगे, एंड यू विल गेट ट्रिगर्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है, हमें अपने ट्रिगर पे काम करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं करेगा। सो ट्रिगर पे काम करना हमारा खुद का है, और ये वही ट्रिगर है जो एक अट्रैक्शन का काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये ट्रिगर जो है इमोशन की तरह हमारे अंदर है, और ये इसी की वजह से हम बार बार ऐसे सिचुएशन और लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमें बार बार उस तरह का फील करा रहे हैं। अगर हम खुद को लेकर के अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसा सिचुएशन भी मिलेगा जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में ख़राब फील करें। सो इस ट्रिगर को अपने लाइफ से हटाना, इसको भी हील करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट का काम है, जहाँ पे हम अपने ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम खुद पे काम करेंगे। हम किसी को कोई ब्लेम गेम नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दिस इज़ योर लाइफ, नोबडी एल्स इज़ लाइफ। सो आई गेस आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला होगा, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली वैल्यूएबल, एंड आई रियली इंटेंड कि किसी एक को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बिकॉज जब आप हीलिंग के बारे में जानते हो एंड आप बहुत सारे लोगों को आए दिन सफ़र करते हुए देखते हो, देन यू रियली वांट टू हेल्प दोज पीपल, एंड यू कैन लिटरली enjoy your life abundantly, क्योंकि
ये आपका जीने का हक है। खुशी में जीना आपका हक है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है और आपको उसके साथ जीना ही चाहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। चलो मेरे को बताना कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है या क्या आपको महसूस हुआ। लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।